आपके अंदर वो आग होना चाहिए, वो फायर होना चाहिए, आपको वो ज़रूरत होना चाहिए। नहीं तो आप दिनों भर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये सब पे लगे रह सकते हो। मोबाइल पे कुछ ना कुछ आते रहेगा, आप स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें। वो बहुत सारे आपको टिप्स देंगे। कुछ लोग आपके सामने साइंटिफिक डाटा पुटअप करेंगे, कुछ थ्योरी बताएंगे। जैसे ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था, वो साइंटिफिक तरीके से कई सारे थ्योरीज देते हैं कि उस थ्योरी में ऐसा बोला गया है, उस थ्योरी में ऐसा बोला गया है। सब कुछ साइंटिफिक बेस्ड थ्योरी है। उसी तरह से दोस्तों संदीप माहेश्वरी भी और विवेक बिंद्रा भी, इस तरह के लोग भी कुछ आपको इस तरह के टिप्स देंगे। दोस्तों मैं तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, मैं एक रियल स्पीकर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे अंदर कितनी चाहत है, कितनी बेकरारी है, कितना डिज़ायर है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे कि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, मुझे लग रहा था कि नहीं, बिना नौकरी का, बिना पैसे का, बिना ये मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मैं बिना पूरा किए कैसे ज़िंदगी को जी सकता हूँ। जिस तरह से मेरे पिताजी ज़िंदगी को जिए, मुझे बेकार लग रहा था कि नहीं, मैं उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ, मुझे मिनिमम चाहिए। तो मेरे अंदर एक तरह से समझो तो मेरे अंदर एक आग थी कि भले ही मैं आईआईटी में फेल हो गया, लेकिन मैं ज़िंदगी के लिए जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको तो मैं पाकर ही रहूँगा। वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो मेरी एक नीड थी, एक ज़रूरत थी। उतना मैं किसी भी तरह से, एक तरह से बोलते हैं ना, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो मेरा, मैं समझ लो कि मैं जन्मसिद्ध अधिकार समझता था कि उतना मैं लेकर रहूँगा, और उसको मैं लेकर ही रहा। और मैं यह भी चाहता हूं कि इस धरती के जितने भी लोग हैं, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको ये सब लेकर रहना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके अंदर इस तरह का आग है तो आप ऑटोमेटिक टाइम मैनेज कर लेते हैं। टाइम क्या चीज़ है यार, टाइम कुछ नहीं होता है। 24 घंटे सबके पास टाइम है, सबके पास उतना ही टाइम में पढ़ना लिखना है, ऑफिस जाना है, काम करना है। जैसे कि मैं ही देखो एक तरह से टाइम मैनेज कर रहा हूँ। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे सब छुट्टी मिलता है, तो उसको मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए लगाता हूँ। उसके पहले किताब लिखने के लिए लगा रहा था। रात में जो टाइम मिलता है 4-5 घंटे, उसको यूट्यूब पे वीडियो बनाने में लगा देता हूँ। तो टाइम मैनेज हो जाता है भाई। बस आपको मैनेज, आपके अंदर वो आग होना चाहिए, वो फायर होना चाहिए, आपको वो ज़रूरत होना चाहिए। नहीं तो आप दिनों भर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये सब पे लगे रह सकते हो। मोबाइल पे कुछ ना कुछ आते रहेगा, आप स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो। अब इसके बारे में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आपको बोलेंगे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम को बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप दिनों भर अगर मोबाइल पे लगे रहोगे तो आपका आँख भी थकेगा, ब्रेन भी थकेगा, पूरा आपके शरीर में स्टिफनेस आ जाएगा और अपना लाइफ आप ख़राब कर रहे हो। लेकिन यार ये ख़राब क्यों कर रहा है आदमी? ख़राब थोड़ी जो कर रहा है आदमी। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगा हुआ है 4-5 घंटे या 10 घंटे लगा हुआ है, वीडियो देख रहा है, मूवी देख रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, तो वो टाइम ख़राब नहीं कर रहा है। वो आदमी का पर्पस ये लाइफ को इंटरटेन करना, लाइफ में उसका मकसद बस एक ही है कि मेरा लाइफ क्या है, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट, लाइफ इज़ फॉर इंटरटेनमेंट। तो वो अपने टाइम को यूज कर रहा है भाई। वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके वीडियो देखे, चाहे न्यूज़ देखे या सिनेमा देखे या कुछ भी, क्रिकेट देखे, स्पोर्ट्स देखे या हीरो हीरोइन को देखे या पोर्न देखे या कुछ भी देखे, वो समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, अपने माइंड को बर्बाद नहीं कर रहा है, अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहा है। उसके लाइफ का पर्पस ही है कि मुझे लाइफ तो एंजॉयमेंट करने के लिए मिला हुआ है। मुझे नेचर ने या गॉड को छोड़ो, गॉड को गोली मारो, गॉड हर एक जगह पे क्यों लाना है? तो आदमी ने अपने लाइफ का मकसद ही बना लिया है कि लाइफ तो बस खाओ पियो मज़ा करो है, लाइफ ही ईट ड्रिंक एंड मेरी है, मज़े हैं लाइफ के। लाइफ का और कोई दूसरा पर्पस ही नहीं है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ ओनली एंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट। जैसे कि विद्या बालन एक पिक्चर में, डर्टी पिक्चर में बोलती है ना कि पिक्चर सिर्फ 3 चीज़ों पर चलती है। तो पिक्चर ही क्यों यार, लाइफ सिर्फ 3 चीज़ों पर चलती है, और 3 चीज़ वो एक ही चीज़ है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट ही है बस लाइफ में और पिक्चर में। तो ये मत कहो संदीप माहेश्वरी जी या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे ध्रुव राठी, चाहे विवेक बिंद्रा, कि यार हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, ये यूथ लोग या लड़का लड़की लोग, नौजवान, किशोर, ये सब अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से लाइफ में यही है, खाओ पियो मज़ा करो। और अगर माँ बाप खाने पीने का इंतजाम कर दिए हैं तो फिर क्या, खाओ पियो मज़ा करो। तो लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो लाइफ को फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार आज से 10 साल बाद जो हम मज़ा करेंगे, वो मज़ा करने का मौका अभी हमारे माँ बाप ने अभी दिया हुआ है, तो मज़ा करते हैं। टाइम क्या होता है, 24 घंटे हम 24 घंटे मज़े करेंगे। इस तरह से लोग जी रहे हैं भाई।
गांव देहात में भी इस तरह से लोग जी रहे हैं, शहर में भी इस तरह से लोग जी रहे हैं। देश के और दुनिया के 90% लोग इसी तरह से मजे कर रहे हैं भाई। ये बर्बादी नहीं है, ये टाइम का फुल यूटिलाइजेशन है। गरीब लोगों से भी जितना हो सकता है उतना मजा कर रहे हैं, अमीर लोग भी मजा कर रहे हैं। बस क्वालिटी और क्वांटिटी का तो फर्क है। गरीब लोग के पास उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है खाने पीने का या दारू वारू का या सिनेमा का, और अमीर लोगों के पास ये सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्वांटिटी मिलती है। बस यही फ़र्क है। अदरवाइज 99% लोगों का यही लाइफ का पर्पस है, खाओ पियो मज़ा करो। टाइम का क्या है, आज भी 24 घंटा मिला, कल भी 24 घंटा मिलेगा। ऐसे तो 60 साल 70 साल तक 24 घंटे हमको टाइम ही टाइम है यार। टाइम का क्या कमी है। वो एक कहावत किसी ने कहा है ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। हमारे देश में करोड़ों लोग, जुआ लोग भी इसी तरह से लाइफ जी रहे हैं यार कि अजगर काम नहीं कर रहा, पंछी भी कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे फ्री में खाने का मिल रहा है। हम भी उसी तरह के एक जानवर हैं, हमको भी फ्री में खाने को मिल जाएगा। माँ बाप किस लिए हैं, वो लोग पैदा किए हैं, खिलाएंगे वो लोग। और आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। ये तो कबीरदास जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग जल्दीबाजी में बोल देते हैं, नहीं नहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी, पल में परलय होएगा बोहरी करेगी कब। अरे कहाँ परलय हो रहा है भाई, कभी कभी सुनामी आता है, कभी कभी भूकंप आता है, कहाँ परलय हो रहा है, परलय नहीं हो रहा है। इसलिए जो कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आप कितना मोटिवेट करोगे यार। जिसको ज़रूरत है, बात वहीं पे आ जाती है कि जिसको ज़रूरत है, जिसके अंदर आग लगा है, ज़रूरत तो है सबको। क्या जितने भी गरीब लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है भोजन कपड़ा मकान का, स्वास्थ्य शिक्षा का उनको ज़रूरत नहीं है? क्या वे नहीं चाहते हैं कि उनको एक ग्रुप डी का भी कम से कम एक ग्रुप सी का नौकरी मिल जाए? जो पढ़े लिखे हैं उनको ग्रुप सी, जो अनपढ़ हैं उनको ग्रुप डी का नौकरी मिल जाए। क्या गरीब लोग नहीं चाहते हैं? जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो नहीं चाहते हैं? हमारे देश के 50-60 करोड़ लोग, ये लोग नहीं चाहते? चाहते तो हैं, लेकिन उनकी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, उनके अंदर वो फायर नहीं है कि नहीं गवर्नमेंट नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई स्टार्टअप हो, चाय पकौड़ी की दुकान हो, गोलगप्पा हो, कुछ भी हो, मैं करके कुछ ना कुछ पैसे कमाऊंगा, एक सर्टेन लेवल तक अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उठाऊंगा। नहीं, वो फायर नहीं है, वो आग नहीं है। वो आग नहीं है तो टाइम का क्या है यार? टाइम कुछ नहीं है। मेरी समझ से तो टाइम इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। वो घड़ी का टिक टिक क्या होता है, चाहे दीवार घड़ी में हो चाहे हाथ घड़ी में हो, कुछ नहीं है यार। 60 साल 70 साल एक आदमी का एवरेज लाइफ है, और कितना टाइम चाहिए? टाइम ही टाइम है, कुछ टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है। जितना मौज मस्ती करना है करो, लेकिन हाँ अगर आप ये चाहते हो कि कोई भगवान या कोई प्राइम मिनिस्टर या दुनिया का कोई गुरु गॉड आपकी गरीबी को ख़त्म कर दे, आपकी बेरोजगारी को ख़त्म कर दे, आपकी भुखमरी को ख़त्म कर दे, आपके लिए स्वास्थ्य शिक्षा का इंतजाम कर दे, तो कोई नहीं करने वाला है। हाँ दोस्तों, यह हो सकता है कि इस अस्तित्व को या भगवान जिसको आप बोल सकते हो या नेचर को आपके ऊपर थोड़ी दया आ गई, और कृष्ण ने जो बोला है कि आत्मा अमर है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपको किसी अमीर घर में पैदा कर दे और वहाँ फिर आप मौज मस्ती कर लेना। हो सकता है कि इसमें आपको हो सकता है कि 100 बार या 50 बार इस धरती पर जन्म लेना पड़े। तो ऐसा कुछ अध्यात्म जैसा बोल रहा है, उस हिसाब से हो सकता है कि आपको 50 बार जन्म लेने के बाद एक बार आपको एक अमीर घर में मौका मिल जाए, अमीरों की तरह मौज मस्ती करने का, खाने पीने का, महंगे महंगे होटलों में, और हमेशा फॉरेन ट्रिप का मज़ा लेने का। इस देश से उस देश में आप मज़े कर रहे हो, हर एक दिन लाखों रुपये खर्च कर रहे हो। ऐसा कुछ मौका हो सकता है कि आप 100 बार पैदा हो जाओ तो एक बार मौका ऐसा मिल जाए। अदरवाइज़ दोस्त, जब हमारे देश में या दुनिया में सिर्फ 10-15% लोग या 20% लोग ही अमीर हैं, तो ऐसा कैसे आपको जल्दी जल्दी मौका मिल जाएगा? नहीं मौका मिलेगा ना। तो आप अपना बोलते हो ना, टी शर्ट पे बहुत सारे लोग अपने मेरा नंबर आएगा, तो आपका भी नंबर आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अमीर घर में पैदा होकर, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होकर अपने माँ बाप के पैसे पर मज़े करने से वो ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं आएगा जितना आप खुद अपनी मेहनत से एक स्टार्टअप शुरू करो, एक बिजनेस शुरू करो, या कोई नौकरी पकड़ के दिखाओ, एक गरीब घर में पैदा हो के ये सब करो, और फिर उस पैसे से जो मौज करोगे ना, उस मौज का एक अलग ही मज़ा आएगा। एक सेल्फ डिपेंड होने का एक अलग ही मस्ती है, एक अलग ही मज़ा है। इस मज़े को मैं पिछले 20-22 सालों से लूट रहा हूँ, सेल्फ डिपेंड होने का मज़ा ले रहा हूँ। उसका मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा, और वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा
कि टाइम इज़ नथिंग यार, कुछ नहीं है, हाथ की घड़ी दीवार की घड़ी कुछ नहीं है, 24 घंटे कुछ नहीं है। एक आदमी का एवरेज लाइफ 60 साल है, जितना मौज मस्ती करना है करो, अगर फ्री में मिल रहा है तो मौज मस्ती कर लो, लेकिन इस मौज मस्ती का खमियाजा तुमको भुगतना पड़ सकता है जब तुम गरीब घर में पैदा हो जाओगे तब, जो कि लगभग हमारे देश में 60 से 70% लोग अति गरीब हैं, अति दरिद्र हैं, उनके पास भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का इंतजाम नहीं है। जब वहाँ पर तुम पैदा हो जाओगे तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तब तुम कहोगे, जैसे कि मैं इस बार बोल रहा था, यार भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, उस तरह से तुम उस समय रोओगे और बोलोगे यार मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि उस आदत को पकड़े रहोगे ना। अमीर घर में पैदा होने से तो और भी मौज मस्ती करने का, इंटरटेनमेंट करने का आदत पकड़ लेता है, एडिक्शन हो जाता है हमको, हमेशा मोबाइल हाथ में पकड़ के मौज मस्ती करते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो, ट्विटर पर लगे रहो, फेसबुक पर लगे रहो, तो हमारी आदत अमीर घर में पैदा होने से और ख़राब हो जाती है। और वही आदत समझ लो तो गरीब घर में भी पैदा होने पर लग जाती है, लत लग जाती है, अब फिर हम वो लग जाते हैं और फिर हमको कुछ ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता है, यार छोड़ो ना, क्या अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, क्या सोचना है, अच्छा मकान क्या है, बस जी रहे हैं ना, चलो इसी में मज़ा है। तो अगर उस गरीबी में ही मज़ा ले रहे हो तो मज़े लो भाई, कौन तुम्हारे पीछे पड़ रहा है, कौन तुम्हारा जाके टांग पकड़ रहा है कि नहीं 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 तुम बेकार ज़िंदगी जी रहे हो, ये गरीब की ज़िंदगी जी रहे हो, ये माड़ भात चोखा अचार खा रहे हो, नमक पानी खा रहे हो, ये सब अच्छा ज़िंदगी नहीं है। कौन तेरा पैर पकड़ के बोल रहा है नहीं 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 चल मैं तेरे को नौकरी दे रहा हूँ, ये नौकरी कर, कहाँ नौकरी है, कोई नहीं दे रहा है, स्ट्रगल करना है तब जाके नौकरी मिलती है, तब जाके पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।